अभी हम हिरण्यगर्भ सूक्त देख रहे हैं और इसमें हमने कुछ मंत्रों को देख लिया था, जिसमें कि यह भी एक था, यम क्रंदसि अवसातस्थभाने अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाणे यत्राधिशूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ पर हमने देखा था अलग अलग, यम क्रंदसि अवसातस्थभाने इति अभिक्षेतां मनसा रेजमाणे यत्र अधिशूरः उत इति विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें हमने देखा था क्योंकि अवसातस्थभाने रेजमाणे क्रंदसी यम मनसा अभ्यक्षेताम, ये हमने कल जो चर्चा की थी उसमें हमने देखा था। तो इसमें हमने देख लिया था जो कि संसार की रक्षा करने के लिए जो ये यहाँ पर जो निर्माण जो किया गया है वह इस तरह प्रकाशित होते हुए जो क्रंदसी है अर्थात पृथ्वी लोक तथा द्युलोक, जिस प्रजापति के को अपने मनसा अभ्यक्षेताम मन से देखते हुए, उसी तरह वो जिस तरह देखते हैं मन से उसी तरह वे इस प्रकार से प्रजापति को ही आधार बना करके सूर्य उदय होकर प्रकाशित करता है। इस तरह जो कौशनिक प्रजापति हैं वह हमें उनको हम हवि के द्वारा यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, ये हमने देखा था। इसी तरह अगला जो मंत्र था, आपो हृदयति व्यतिर्विश्वयाम गर्भं दधाना जनयन्तिरग्निं ततो देवानां संवर्तासुरेकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आपहृति विश्वम् आयन् गर्भं दधानाः जनयन्तीः अग्निं तद्देवानां संवर्तता असुः एकः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये भी हम लोगों ने सामान्य रूप से लिखा था कि यत् गर्भम दधानाः, जो किसको गर्भ में धारण करती है, गर्भम दधानाः अग्निम जनयन्ति व्यति आपः विश्वम आयन, गर्भम दधानाः अग्निम, हिरण्यगर्भ जिसने गर्भ में किसको धारण किया हुआ है, तो अग्नि को, इसको इससे गर्भम दधानाः अग्निम, गर्भ धारण करती है किसको गर्भ में किसको धारण करती है, अग्नि को। जनयंती है और प्रजापति को गर्भ में धारण करते हुए, और अग्नि जो है अग्नि को उत्पन्न किया है। यत् गर्भम दधानाः अग्निम जनयन्ती बृहति आपः, करें जो गर्भ में धारण किया है किसको, वह जो हमने चर्चा किया था कि अंड रूप में जो ग्रहण किया हुआ है और अग्नि को उत्पन्न करता है। अग्नि का अभिप्राय यहाँ पर जितने भी पंच महाभूत हैं उनकी बात आ जा रही है। अग्निम जनयंती है व्यति आपः, वह जो जल है, वह जो जल जो है वही सृष्टि को वही आरंभ करता है और विश्वम आयन, विश्व को विस्तारित करता है। ततः देवानाम एकः असुः संवर्तत, और उसके बाद जो देवता जो है अर्थात इंद्रिय जो है वह एक प्राणभूत वायु के रूप में उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जो असु का अर्थ है वह प्राणभूत वायु, ये अर्थ आ रहा है, और देवता का अर्थ हो रहा है यहाँ पर इंद्रिय, देवताओं का, इंद्रियों का। तो जो गर्भ
धारण करता है, गर्भ के रूप में ये प्रजापति को जो धारण कर रहा है और अग्नि को उत्पन्न कर रहा है। अग्नि मतलब जो भी पंचमहाभूत हैं उनको उत्पन्न करता हुआ ये जो बृहत जल है वही विश्व को विस्तारित करता है। उससे देवताओं का अर्थात इंद्रियों का एक अश्व प्राणवायु उत्पन्न होता है, आगे बढ़ता है। कस्मै देवाय विधेम, इसके अतिरिक्त किसको हम इसके इन्हीं को हम पूजन करते हैं, हविरन देते हैं। तो दिया गया है कि जिस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति को गर्भ में धारण करते हुए अग्नि को उत्पन्न करते हुए महान जलों ने अर्थात वो जलराशि जो था वो उसने सृष्टि के प्रारंभ में विश्व को व्याप्त किया हुआ है था। उसके बाद जो इंद्रियों के का एक जो प्राणवायु है, प्राणवायु उसको उत्पन्न किया अर्थात प्रजापति को धारण किया हुआ था हिरण्यगर्भ के रूप में, और उसके अग्नि को, अग्नि समेत पंच महाभूत जो हैं उनको ग्रहण किया। उसके अनंतर वह जल जो है उससे यह प्राणभूत जो वायु है वह उत्पन्न हुआ, और इस ये जो है कसंग प्रजापति को हम हविरन देते हैं। यश्चित् आपो महिना पर्य पश्य दक्षम पश्य पर्य पश्य दक्षम दधाना जनयन्तीर्यज्ञम यो देवेषु अधिदेव एक आसीत् तस्मै देवाय हविषा विधेम यत् कश्चित् जनयन्तीः दक्षम दधानाः आपः महिना पर्यपश्यत् यः देवेषु अधि एकः देवः देवेष्वधि एकः देवः आसीत् तस्मै देवाय हविषा विधेम। कह रहे हैं जो कि ये चित्त यज्ञम जनयंती, जो हिरण्यगर्भ प्रजापति सृष्टि रूप यज्ञ जो है उसको उत्पन्न करने वाले जो है दक्षम दधानाः आपः महिना पर्य पश्यत् यः देवेषु एक देवः एकः। कह रहे हैं कि ये जो प्रजापति है हिरण्यगर्भ प्रजापति या सृष्टि रूप यज्ञ को उत्पन्न करने वाले और सृष्टि रूप दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले जल को अपनी महिमा से देखता है, और जो सभी देवताओं में देवेषु एकः अधिदेवः देवताओं के मध्य और द्वितीय है देव है, उसको हम हविरण्य के द्वारा पूजन करते हैं। तो ये जो हिरण्यगर्भ प्रजापति है वह सृष्टि की उत्पत्ति के रूप में है, उसको उत्पन्न करने वाले, और सृष्टि उत्पत्ति रूप में दक्ष प्रजापति को धारण करने वाले, और जल को अपनी महिमा से देखते हुए देवताओं के मध्य विशेष देव के रूप में स्थित है। ऐसे जो कसंग प्रजापति हैं उनको हम क्या कहते हैं, हविरन्न के द्वारा पूजन करते हैं। यहाँ पर आपह जो है ये द्वितीया एक वचन में है, द्वितीया के अर्थ में प्रथमा हुई है यहाँ पर, इसी कारण से आपह का अर्थ अपह है यहाँ पर। उसके बाद चलिए और अलग अलग जो है यहाँ पर उनको देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज विशेष है जो साक्षात इससे तो संबद्ध नहीं है, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि ये जब भाषा विज्ञान में आएंगे तो वहां पर आप देखेंगे जो कि ग्रीम ग्रासमान आदि का नियम देखते हैं, तो वहां पर आपको ये लगता है कि ये लोग तो लिंग्विस्टिक हैं, भाषा विज्ञानी हैं, इस कारण से ये करते हैं। हमें ध्यान रखना होगा
क्योंकि ये जितने भी हैं वो सभी एक जो परंपरा प्रारंभ हुई थी, जो वैदिक संदर्भ में वैदिक संदर्भ में जो एक परंपरा प्रारंभ हुई थी, उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं ये। और हमें लगता है जो कि जितने भी पाश्चात्य हैं, उन्होंने संस्कृत के लिए बहुत कार्य किया है, बहुत कार्य कर रहे हैं, ऐसा हम सभी को लगता है, और बहुत विद्वानों ने किया भी है। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, जो कि उनमें से जितने लोगों ने किया है कार्य, अधिकांश की बात मैं कर रहा हूँ, शायद कोई अपवाद में छूट जाए तो अलग बात है। जितने लोगों ने कार्य किया है, उनका एक अपना निश्चित लक्ष्य रहा है कि क्यों वो पढ़ रहे हैं, क्यों वो उसको समझ रहे हैं। जितने आप पाश्चात्य विद्वानों को देखते हैं, उनका उद्देश्य मुख्य रूप से रहा है, जो अधिकांश विद्वान रहे हैं, जो आपकी संस्कृति, आपकी परंपरा को समझना, ताकि यही उनकी कमी है, क्योंकि वो नहीं जानते हैं, और बाकी सब कुछ तो वो जानते ही हैं। आपकी संस्कृति को और उसको समझने के लिए आपके मूल ग्रंथ को समझना था। तो उनको समझने के लिए उन्होंने इसका कहीं पर अनुवाद हुआ, कहीं पर इसके संदर्भ में टीकाएं उन्होंने लिखी, अलग अलग कार्य उन्होंने किया। और ये सब देख करके हम लोग बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, जो कि उन्होंने संस्कृत के लिए इतना कार्य किया है, इतना योगदान दिया है। वस्तुतः उनका अपना कुछ लक्ष्य निहित रहा, और वो क्रम से क्या होता है कि वो अनुवाद के रूप में हो या अन्य अन्य जिन रूपों में वो कार्य करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। और इसमें एक बिंदु और जुड़ जाता है, जो कि जब हम लोग अक्षरशः पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम इसी परंपरा से संस्कृत से ही पढ़ करके आगे बढ़े हैं, उसके बावजूद देख रहे हैं क्योंकि अगर एक मंत्र दे दिया जाए और एक समुचित गुरु न हो तो समझ में नहीं आता है। उन विद्वानों ने ऐसा भी किया है कि कई वर्ष अर्थात जीवन का एक अपना महत्वपूर्ण भाग भारतवर्ष में गुजार करके अध्ययन करके तब उन्होंने किया है कार्य। लेकिन फिर भी समस्या वहां पर वही रह जाती है कि गुरुमुख से जो उन्होंने सुना, समझा और जो उनका लक्ष्य था, उसके आधार पर उन्होंने अनुवाद किया या व्याख्या की, और एक वो परंपरा प्रारंभ हुई। तो वह अपने निहित स्वार्थ से करते हैं, और हमें लगता है जो कि वो संस्कृत की भलाई के लिए करते हैं। लेकिन जो भी हो, क्रम से उसी तरह से संस्कृत के लिए भी भलाई हुई, जैसे कि जो अंग्रेज आए और आज हम अलग अलग जो सुविधा देखे थे, जो कि रेल आदि जो देखते हैं, उसको हम जिस रूप में ग्रहण करें, तो दोनों ही पक्ष रहा। लेकिन मेरा अभी जो यह प्रसंग उठाने का जो था वह अलग है। वो यह है कि वो जो परंपरा एक शुरुआत हुई थी, वही परंपरा आगे चलते हुए वह भाषा विज्ञान संदर्भित अध्ययन प्रारंभ हो गया। क्योंकि जब अर्थ समझना है इसको, तो अनिवार्य रूप से हमें इसके जो भाषा वैज्ञानिक पक्ष है उनको भी समझना होगा, और उसके लिए उन्होंने अध्ययन शुरू किया। और उसके बाद ही आप देखते हैं कि जो ध्वनि के नियम, ग्रिम ग्रासमान जो है, वो उनके गुरु या उनके संदर्भित व्यक्ति या उनसे पूर्वाधिकारी के रूप में पाश्चात्य में प्रसिद्ध थे। और ये जो देखते हैं, वो उन्होंने भी ग्रंथों का अध्ययन किया था अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तभी आप यहाँ पर जो देखे थे, जो ग्रासमान के अनुसार तीसरे पाद में एक पद को हटा देना चाहिए, क्योंकि मैत्रायणी संहिता में ऐसा ही पढ़ा है। तो ये आपको केवल एक झलक दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर दिया। तो वो जो आप नियम, ग्रासमान नियम, वर्णन नियम आदि जो पढ़ते हैं, इन सबको आप ध्यान रखेंगे, और वो तो वहां जाकर देखेंगे जो कि एक वर्णन नियम आधुनिक समय में बाद वाले परवर्ती काल में देखते हैं, ग्रिम नियम, ग्रासमान नियम। तो इनका जो क्रम है, ये आप देखेंगे, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, जो कौन इनके गुरु थे, उनसे पूर्ववर्ती कौन आचार्य थे, कैसे इस नियम तक वो पहुंचे,
तो जब हम भाषा का अध्ययन करेंगे वहां पर उस रूप में हम देखेंगे, क्योंकि मोटे तौर पर क्या होता है कि हम साक्षात उनके नाम पर जाते हैं, उनका नियम पढ़ते हैं और इतिश्री हो जाता है। लेकिन जब आप डेप्थ में जाएंगे तो आपको लगेगा ये नियम तो होना ही था, ये नियम तो ऐसा होगा ही, तो उस नियम को आप समझेंगे, रटेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितना कर सके करके रखिएगा, क्योंकि बहुतों बार पूछा गया है ये। मानो हिंस और क्यों पूछा जाता है फिर मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। इसी तरह का संदर्भ प्राप्त होगा आपको वरुण सूक्त में, जो कि वहां भी वरुण जो है वह हमें बचाते हैं, जो सुनश्रेप को बचा रहे हैं। तो दो का जब जहां पर एक क्लैश होता है, वो प्रश्न पूछने वाले जो है उनका एक पसंदीदा जगह हो जाता है, ताकि आप वहां पर फंसेंगे। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण उस दृष्टि से हिंसी जनिता जह पृथिव्या जो दिव्यम सत्य धर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतीर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। माना हिंसीत जनिता च पृथिव्याः यः वा दिव्यं सत्यधर्मा जजान च अपः चंद्राः बृहती जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। करे मां हिंसीत च पृथिव्याः जनिता, करे वह हिरण्यगर्भ जिसने पृथ्वी को उत्पन्न किया है, हमारी रक्षा, हमारी हिंसा न करे। वह प्रजापति हमारी हिंसा न करे। न ये मेनु न, आप अस्मत् शब्द जो रूप जो देखते हैं उसमें यह देखते हैं मेनु न, न हिंसी मां हिंसित, वह हमें हमारी हिंसा न करें। यह पृथ्वी जनिता, जो पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला है। यह सत्य धर्मा, और जो सत्य के नियमों को धारण करने वाले हैं, अर्थात सत्य धर्मा जो है, सत्य धर्मा दिवम जजाना, सत्य धर्म धारण करने वाले कौन है? दिवम, ये जो पृथ्वी लोक जो है, पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाला है और सत्य के नियम को धारण करते हुए, अर्थात वास्तविक धारण क्षमता से युक्त जो द्युलोक है, उनको जो उत्पन्न करने वाला है। तो सत्य धर्मा कौन हुआ? सत्य धर्मा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सत्य धर्मा है, और दिवम जजाना, द्युलोक को उस उत्पन्न किया। द्यो दिवो द्वे स्त्रियाम व्योम पुष्करम अंबरम, या अमरकोश का द्वितीय वर्ग जो है, आप जानते हैं अमरकोश में 3 कांडों में प्रथम कांड जो है उसमें 10 वर्ग हैं, और अमरकोश एक आप कह सकते हैं कि सिनोनिम, जो आप पर्यायवाची शब्द जो देखते हैं उसकी लिस्टिंग की गई है अमर सिंह के द्वारा, जो कि है, और उसमें 3 कांड है। 3 कांड में प्रथम कांड जो है वह 10 वर्ग है, फिर द्वितीय कांड में कुछ वर्ग है, फिर तृतीय कांड में कुछ वर्ग है। इस तरह से अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं। और वर्ग किस तरह से बनाए गए हैं? एक टेंडेंसी वाला जितना भी शब्द है उनको एक साथ रखा गया है। जैसे स्वर्ग वर्ग, ये 10 जो है वो इसी तरह से है। उक्तम स्वर्व्योम दिक्काल धी शब्दादि सनाट्यकम पाताल भोगी नरकम वारी चैशाम च संगतम। स्वर्ग वर्ग, व्योम वर्ग, उक्तम स्वर व्योम, दिक वर्ग, काल, धी, शब्दादि, नाट्य, पाताल भोगी, नरक और वर्ग, इस तरह करके 10 वर्ग हैं। तो उसमें सबसे छोटा आप देखेंगे वो है व्योम वर्ग, जिसमें कि केवल अंतरिक्ष संदर्भ में वहां पर चर्चा की गई है। तो स्वर वर्ग जो है उसके बाद व्योम वर्ग है। तो व्योम वर्ग में प्रारंभ में ही आप देखेंगे द्यो दिवो द्वे स्त्रियाम व्योम पुष्करम अंबरम नभोन्तरिक्षम गगनम अनंतम सुरवर्तमसम
फिर आगे भी है दुष्टुम। तो ये दिवम किया गया है, ये अब ध्यान रखेंगे, दिवम का अर्थ द्युलोक है, दिन आदि नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने आपको उसकी चर्चा किया, जो कि वहां पर द्युलोक से संदर्भित है, अर्थात अंतरिक्ष से संदर्भित। पहला स्वर्गलोक से संदर्भित, दूसरा द्युलोक से संदर्भित। तो कह रहे हैं जो कि यहाँ पर, क्योंकि सत्य धर्मा दिवम जजान, जिसने दिवम अर्थात द्युलोक को उत्पन्न किया। चंद्रावृति अपह जजान, और जिसने चंद्र को उत्पन्न किया, जिसने द्युलोक को उत्पन्न किया, और जिसने आनंद देने वाले महान जल को उत्पन्न किया। महतीय चंद्राह जजाना, ये यहाँ पर चंद्राह जो है चंद्र को उत्पन्न करने वाला नहीं है, यहाँ पर ये जो अर्थ ले रहे हैं यही देखिए बहुत महनीय हो जाता है। महतीय चंद्राह, चंद्राह का अर्थ है आनंद प्रदान करने वाले। यहाँ पर चंद्र का अर्थ वहां पर उस चंद्र से नहीं लिया गया है, क्योंकि चद आह्लादने धातु है, जिसमें जिसका की अर्थ होता है चंद्रा, ठीक है। तो चंद्राह का अभिप्राय हुआ आनंद देने वाला। और इधर हमने जनी ये जो देखते थे हिंसित, हिंसित है, हिंस धातु का लुंग लकार का है। जनिता जो है इसमें जन णिच हुआ है, अर्थात णिच आप जानते हैं जो कि प्रेरणार्थक में होता है णिच, ठीक है। जैसे सह पठति सह पाठयति इस तरह करके रूप बनता है। तो आगे देखेंगे ये जनिता त्रिच प्रत्यय लगा है, ये प्रत्यय जो हम पढ़ेंगे तब णिच त्रिच आदि फिर से देखेंगे। उसके बाद ये जजानो बार बार आ रहा है, तो ये जन धातु जो है निजंत जन धातु जो है इसमें लिट लकार में है। और वैसे भी एक ध्यान रखिएंगे जो कि डबल रूप अगर जहां पर बनता है वो लिट लकार का ही होता है, बभूव, चकार, जजान। तो इस तरह से आप ध्यान में एक मोटे तौर पर रखेंगे। वैसे रूप धातु रूप से संदर्भित चर्चा आजकल में एक करेंगे, जिसमें कि एक एक घंटे में हम एक टेक्निक सीखेंगे जिसमें कि इतने शब्द रूप हैं, इतने विशेष रूप से धातु रूप की बात हम करेंगे, शब्द रूप और धातु रूप दोनों को लेकर के चर्चा करेंगे। एक दिन शब्द रूप कर लेते हैं, उसके बाद एक दिन धातु रूप का। तो कैसे हम इतने शब्द रूप को कंट्रोल्ड वे में ध्यान में रख सकें। याद तो करना है, लेकिन याद कितना करेंगे आप, तो उसका क्या टेक्निक होगा जिसमें कि हम एक साथ याद कर सकें। क्या वो लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी के अनुसार देखें, या किसी अन्य तरह से, या जो इतने ग्रंथ जो व्याकरण के उनके अनुसार देखें। इन सब से किसी से भी आप कितना भी रट लीजिए, संभव नहीं है आपके लिए। तो एक विशेष टेक्निक जो है उस टेक्निक को हम देखेंगे, जिसके माध्यम से आप चुटकी में जितने भी शब्द रूप हैं उनकी आप लिस्टिंग कर लेंगे, और उसके बाद आप जितना उसको याद रखना चाहेंगे वो याद रख पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम एक विशेष रूप से करेंगे, और उसमें अगेन जितने लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं वो 25 हो, 73 हो, या यूपी हायर हो, जो लॉन्ग टर्म कोर्स है उनमें जो हैं जुड़े हुए, उनके लिए वो रखेंगे। तो ये हम आजकल में ही देखते हैं, जो कि आज नहीं तो कल तक हम रखेंगे। तो क्योंकि उसका जरूरत आप लोगों को अब हो गया है, क्योंकि हम लोग मूल ग्रंथ देख रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि न हम हिंसित, वो हमें हमारी हिंसा न करें, जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले हैं, जो सत्य धर्मा द्युलोक जो है उनको उत्पन्न किया। यह चंद्रा पृथ्वी चंद्रा प्रियति अपह जजाना, जो आनंददायक जो है और विस्तृत जो है जल जो है उसको उत्पन्न किया, अर्थात आनंद देने वाला महान जल जो है इसको उत्पन्न किया है। तो यहाँ पर चंद्रा जो है इसको ध्यान रखेंगे, चंद्र का आनंद देने वाला है।
यहाँ पर भी दिया हुआ है, जो कि महती चंद्रा अपह उदकानि जनया मासा, ये अर्थ यहाँ पर दे रहे हैं। अगला आप देखेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है, जो कि आपस चंद्रा, यह सायण के अनुसार आह्लादक जल है। ऊपर के अनुसार मनुष्य और काम्य जल है। महीधर के अनुसार जगत और आह्लादक जल है। ठीक है, तो ये केवल ये जो अर्थ आ रहा है पहला वाला पार्ट, मतलब ये जो आपस चंद्रा जो है उसमें आप पद जो है, इसको लेकर के डिस्प्यूट आप देख रहे हैं। देखिए, एक जो है सायण, उनमें आह्लादक जल, तो जल अर्थ आ रहा है मोटे तौर पर, ये दिख रहे हैं। और उबट के अनुसार मनुष्य और काम्य जल, जल तो आ ही रहा है, लेकिन काम्य जल तो आ ही रहा है, उसके साथ मनुष्य और काम्य जल ये अर्थ ले रहा है। उसके बाद महीधर के अनुसार ये जो जगत का कारण जो आह्लादक जल है ये लिया जा रहा है, और पीटरसन जो है ये दीदीमान जल ले रहे हैं। हालांकि बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आजकल जो प्रश्न बनाने वाले हैं वो इनमें से भी उठा लेते हैं प्रश्न, और आपकी समझ परखने के लिए वो प्रश्न करते हैं। हालांकि पाठ्यक्रम से अलग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके, लेकिन पाठ्यक्रम से अलग इस दृष्टि से होगा कि अगर उसके ये भी दिया गया होता जो ये मंत्र और इनके सायण भाष्य सहित या विविध भाष्य सहित कर दिया गया होता, तब वो पूछा जाता तो समुचित है। लेकिन सामान्य रूप से मंत्र से प्रश्न इस तरह के नहीं उठना चाहिए। लेकिन खैर, जो प्रश्न आता है आपको उत्तर देना है, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। आगे चलते हैं। प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुस्तं जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोर्षीणाम्। देखिए, अब ये जो अंतिम है, इसमें हम देख रहे हैं जो कि हे प्रजापते त्वत् अन्यः एतानि विश्वा जातानि ता न परिबभूव। कह रहे हैं, ये प्रजापति आपके अतिरिक्त जो इस संसार में विद्यमान और उत्पन्न हुए पदार्थ हैं, उन सारे भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। क्या अर्थ आ रहा है? क्योंकि त्वत् अन्य, तुमसे तुम्हारे अतिरिक्त कोई और, एतान विश्वा जातानि ता न परिबभूव, कोई ऐसे नहीं है जिन्होंने इस ये जो समस्त पदार्थ और सारे जो समस्त विश्व जो है वह भूतकालीन पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं है। आपके अतिरिक्त और कोई ऐसा नहीं है जो इस तरह व्याप्त किया हुआ हो। यहाँ पर कह रहे हैं, सर्वाणि जातानि नाम प्रथम विकार भांजी तान तानि सर्वाणि भूत जातानि न परिबभूव न परिग्रहणात् परिभूव न परिग्रहणात्, अर्थात आप ही जो सबको ये धारण किए हुए हैं, आपके अतिरिक्त तो कोई इस तरह का नहीं है। जत कामा ते जुहुमः तत् न अस्तु, वह ना तन्नो अस्तु त्रयायुषम, तो है जो कि जिसके का उद्देश्य करके, जिसकी इच्छा करके हम आपका को यज्ञ करते हैं, हिरण्य देते हैं, वह हम ही हो। अर्थात दिया गया है कि आप सबको व्याप्त करते हैं, जिस फल की कामना करते हुए हम आपको आहुति देते हैं, पूजन करते हैं, वह फल हमें प्राप्त हो। यत कामाह ते जुहुमः तत् नः अस्तु, ते और नह जो है ये आप जानते हैं, क्योंकि जिसकी इच्छा रखते हुए मैं आपको आप जो है आपके यहाँ पर हवन करता हूँ, आपकी पूजन करता हूँ, वह हमारे हो। वयम रमणीनाम पतय श्याम, यहाँ रयीणाम जो है इसको अंडरलाइन कर लेंगे। रयीणाम का अर्थ है ऐश्वर्य। रयीणाम, ये जो ऐश्वर्य है उनके हम स्वामी हो, ये अंत में अपने लिए ये मांगा गया है। तो इस तरह से आप
यहाँ पर जुहुम है, जुहू धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष रूप ही बनता है जुहोती, इस तरह के। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो कि इसमें आप लिट लकार का ध्यान नहीं लाएंगे, जुहोती ही रूप बनता है। तो ये हम जब शब्द रूप धातु रूप का भी देखेंगे, उसमें हम चर्चा करेंगे, जो कैसे आप शॉर्टकट मेथड में आप जो शब्द रूप धातु रूप जो है उनको कैसे आप ध्यान में रख सकते हैं। थोड़ा सा याद रखने से आप अधिकांश को याद कर लेंगे। कोई मैं नया आविष्कार करूंगा या नया मैं मेरा टेक्निक है, ऐसा नहीं है। पहले इसी परंपरा में पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब लोग अधिक समझदार हो गए हैं, तो अधिक तरह से पढ़ाना प्रारंभ किए हैं। तो हम उससे थोड़ा जो प्राचीन परंपरा है उसी को ध्यान में रख करके बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए बहुत ही उपादेय वो रहेगा। तो इस तरह से आप देखते हैं जो कि 10 मंत्र जो हैं, इन 10 मंत्रों को हमने देखा। अब 10 मंत्र को हम एक बार फिर से देखते हैं, और आप सभी इसको देखने का प्रयास करिए। जो कि पहला जैसे हमने देखा था, जो कि यह 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। ऋषि हिरण्यगर्भ है, देवता कौसंगिक प्रजापति है, और छंद जो है त्रिष्टुप है। और ये हमने देखा था, हिरण्यगर्भस्सावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सौदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। हमने देखा था कि परमात्मा जो है वह हिरण्यगर्भ रूप में सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व ही वो उत्पन्न हुए थे, और उत्पन्न होते ही वो प्राणियों के एकमात्र स्वामी हुए। तो नोट करके रखेंगे, कौन? परमात्मा जो है वो हिरण्यगर्भ के रूप में पहले उत्पन्न हुए थे। तो ये एक जगह नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी हम क्रम से पढ़े हैं तो थोड़ा पूरा छिटपुट हो गया है, तो अलग अलग नोट कर लेंगे। क्योंकि हिरण्यगर्भ के रूप में वह उत्पन्न हुए थे, और वह उत्पन्न होते ही प्राणियों का एकमात्र स्वामी बने, और वही पृथ्वी और को धारण किए हुए थे। ये हमने देखा था। आत्मवलता जस्य विश्व उपासते प्रशिशम जस्य देवाः यश्चक्षायामृतम जस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। कह रहे हैं जो कि जो यहाँ पर हिरण्यगर्भ प्रजापति जो है, उन्होंने आत्माओं को तथा जीवन देने वाले हैं और बल को देने वाले हैं, जिनके शासन जो है सभी प्राणी मानते हैं, अर्थात जिनका जो नियम है वो सभी प्राणी मानते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये वरुण सूक्त में भी आपको दिखाई पड़ता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। जिनके जो शासन है, प्रशिक्षम ये पद जो दिया गया है, ये सभी प्राणी मानते हैं। अमृत तत्व या जो है जिसकी छाया में, छाया के समान हमेशा उनके अधीन होते हैं, मृत्यु भी छाया के समान जिनके अधीन होते हैं, इस तरह प्रजापति की बात की गई है। जो प्राण तो निमिषितो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभूव जयीसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। हमने देखा था जो हिरण्यगर्भ प्रजापति वो अपने एकाकी ही अपनी महिमा से श्वास प्रश्वास लेने वाले जो हैं, और पलकों को जो संचालित करने वाले हैं, ये जो चराचर जगत है उनका राजा हुआ, अर्थात अपने सामर्थ्य से वह इस चराचर जगत का राजा हुआ। और ये जो दृश्यमान जगत है, जिसमें कि द्विपाद और चतुष्पाद वाले जो हैं, इनका स्वामी हुआ। इस तरह की चर्चा की गई। फिर अगला देखते हैं, में हिमवंतो महित्वा जस्य समुद्रम रसया सहाहु जस्येमा प्रतिशो जस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। हम देखा था क्योंकि ये जो पर्वत है वो जिस प्रजापति की महिमा को बताते हैं, नदियां जो हैं वो जो जिस समुद्र जिसकी महिमा को बताते हैं, नदियों से जो समुद्र है जिनकी महिमा को बताते हैं, अर्थात जिनके माध्यम से उत्पन्न हुए हैं। ये प्रधान दिशाएं जो चारों दिशा हैं, और उसके साथ साथ जो चार कोण है वो जिनकी महिमा को बताते हैं। तो हर एक मंत्र में अलग अलग तरह से चर्चा
की जा रही है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तं वितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानो कस्मै देवाय हविषा विधेम। फिर ये भी मैंने कहा था, जो कि आपको कंफ्यूज करवाता है, इंद्र सूक्त से कंफ्यूज करवाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितना है कंफ्यूजिंग वाला उसको ध्यान रखिए। दुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तं वितं येन यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न एग्जाम में आपको कंफ्यूजिंग वाला आता है, आपको तुरंत लगता है जो कि यही उत्तर होगा, वहां भी एक बार रुक जाइए, क्योंकि सामान्य रूप से हम लोग ऑब्जेक्टिव में क्या ट्रेंड अपनाते हैं कि एक बार तुरंत जो हिट किया हम मानते हैं कि यही होगा। हालांकि अब आपने ये भी पढ़ा है तो आपको इस तरह के तुरंत वो नहीं होंगे, आपको दोनों आपके सामने आएंगे। तो आप इन बातों को नोट्स बना करके और जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, एक बार, दो बार, चार बार खुद खुद प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको किसी भी स्थिति में गलत नहीं होगा। क्योंकि आप इसके बाद प्रश्न भी तो आप देखेंगे बहुत बार, जब प्रश्न देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में अच्छा अच्छा अभी अभी तुमने पढ़ा है यह, तो इस तरह से ध्यान आ जाएगा। तो करें, ये प्रजापति जो है इसी ने द्युलोक को ऊपर उठाया, पृथ्वी को स्थिर किया, स्वर्गलोक जो है उसको थामा हुआ, स्तंभित किया है, सूर्य को ऊपर उठाया और अंतरिक्ष में थामा है, आकाश में जलों को बनाने वाला है, जो बादल गरज करके बरसते हैं, ये जो करने वाला है ये यही है। क्रंदसी अवसातस्तभानि अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाणे। हाँ, एक मिनट में करता हूँ बात तुमसे। अभ्यक्षेतां मनसा रेजमाणे जत्रादिसूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो कि जो संसार की रक्षा करने हेतु जो निर्माण करने के लिए स्थिर किया गया जो यह द्युलोक है और पृथ्वी लोक है, क्रंदसी का अर्थ लिया गया था पृथ्वी लोक और द्युलोक। और जो हिरण्यगर्भ अपने मन से देखते हुए हमारी जो महिमा उसी से है, हम प्रकार देखते हैं, उस प्रजापति को आधार बना करके सूर्य आदि जो है वही प्रकाशित उसी को आधार बना करके होते हैं। और इसी तरह आपोह जद्बृहतीर्विश्व मायम गर्भम दधाना जनयन्तीरग्निम ततो देवा संवर्तता सुरेखा कस्मै देवाय हविषा विधेम। और जो ये इस हिरण्यगर्भ रूप प्रजापति जो है वो गर्भ के रूप में प्रजापति को गर्भ रूप में धारण किए हुए था। अग्नि अर्थात ये पंच महाभूत जो हैं इनको जिन्होंने धारण ग्रहण किए हुए, जिनके द्वारा ग्रहण किया जाता है, और जो ये महान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले जो है ये जल जो है, इस जल की बात, जल को जिसने व्याप्त किया, ये जल जो है जल ही सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ था। और जो देवताओं के भी देवता हुए, अधिदेव हुए, और इन्होंने जो प्राणभूत वायु को उत्पन्न किया, इस तरह के जो प्रजापति हैं उनकी बात की गई। उसके बाद जश्चित आपो महीना पर्यपश्य दक्षम दधाना जनयन्तीर्यज्ञम जो देवेशु अधिदेव एक आसीत। उसके बाद फिर कहा गया जो कि जो हिरण्यगर्भ जो प्रजापति हैं वो सृष्टि रूप उत्पन्न करने वाले, सृष्टि उत्पत्ति में ये जो दक्ष प्रजापति जो हैं उनको धारण करने वाले, जलों को अपनी महिमा से देखता है और सभी देवताओं के मध्य अधिदेव बनकर के है। इसी तरह इस तरह के जो हैं वह मानो हिंसी जनिता च पृथिव्या शोभा दिव्यम सत्य धर्मा जजान जश्चापश्चंद्राभ्यतीर्जान कस्मै देवाय हिरण्यगर्भ प्रजापति जो है वो हमारी हिंसा न करें, और जो पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाले हैं, जिसने सत्य के नियमों को धारण किया हुआ है और जो वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर द्युलोक को उत्पन्न किया था, और जिसने आनंद प्राप्त करने वाले, चंद्राह का अर्थ आनंद प्रदान करने वाले हमने लिया था, जो
आनंद प्रदान करने वाले महान जल को उत्पन्न किया, उस प्रजापति की बात की गई है। और अंत में कहा गया था प्रजापति त्वदीतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयम श्याम पतयोरयीणाम। हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त इस संसार को, यह संसार जो उत्पन्न हुआ, यह जो पहले से जो ये लाया गया, ये आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसे नहीं है जो कि इस तरह के करें। और जिस की इच्छा रखते हुए हम हवन करते हैं हमें प्राप्त हो, हम ईश्वरी के स्वामी हो जाएं। ये प्रजापति, हिरण्यगर्भ प्रजापति, आपके अतिरिक्त कोई इन विद्यमान संपूर्ण पदार्थों को और भूतकालीन पदार्थ जो है उनको और कोई व्याप्त किए हुए नहीं है, अर्थात आप ही किए हुए हैं। और जिस फल की कामना से हम आपको आहुति देते हैं वह हमें प्राप्त हो, हम ईश्वरी के स्वामी बने। ये यहाँ पर आज जो हमने हिरण्यगर्भ सूक्त की बात की, वो हिरण्यगर्भ सूक्त यहाँ पर आज संपन्न होता है। और जो समय से यहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, जो विलंब करते हैं, उसके लिए मैं विशेष रूप से कहूंगा कि 1 दिन 2 दिन ठीक है, चल गया। अब ये प्रतिदिन इस तरह का नहीं होना चाहिए। 6 का अर्थ 6 होता है, 6 बजे अगर हम कह रहे हैं तो 6 बजे आपको यहाँ पर उपस्थित रहना है और कक्षा में उपस्थित रहना है। आपको कक्षा में अर्थात पूर्णतः आप ऑडियो वीडियो के साथ उपस्थित रह सकें, इस तरह की स्थिति में रहना है, ताकि आपको जब कहा जाए आप तुरंत ऑडियो वीडियो के साथ समक्ष हों। और जो नहीं कक्षा में जुड़े हैं वो अनिवार्य रूप से हम जानते हैं कि आप सो रहे हैं, इस कारण से नहीं जुड़े हैं, ठीक है, क्योंकि इतने सुबह अन्य कोई कार्य के लिए आप गए नहीं हैं। तो जो भी रजिस्टर्ड है और जो नहीं है उनको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि इस तरह से कक्षा में अनुपस्थित न बताए हुए, कि मैं फर्स्ट वार्निंग दे रहा हूँ जितने भी व्यक्ति यहाँ पर हैं और जो विलंब से आ रहे हैं उन सभी के लिए। क्योंकि आप अगर 1 दिन कक्षा छोड़ते हैं और विलंब से आते हैं, इसका अभिप्राय ये है कि आप उसके प्रति उतने सीरियस नहीं है, उससे महत्वपूर्ण कुछ और भी कार्य है आपके। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। और ये जो आप समझते हैं जो कि आपने रजिस्ट्रेशन किया है और आपको वीडियो प्राप्त ही होगा, यह कोई इसके लिए मैं कटिबद्ध नहीं हूँ। अगर आप कक्षा नहीं तो वीडियो में आपको शो होगा, तो ये बात ध्यान आप रखेंगे। तो आगे से बिना बताए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है, पढ़ाई करते हैं, तो ठीक से आप पढ़ाई करें। तो ये आज तक जो हमने चर्चा की थी हिरण्यगर्भ सूक्त, उसकी बात है, ठीक है। अब जिनको जो प्रश्न है वो अब आप पूछ सकते हैं। अब सामान्य चर्चा हम रखेंगे, अभी 16 मिनट अपने पास टाइम है मिनिमम।